हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीएल, जो आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है, वहाँ पर एक और बार फिर से रिक्रूटमेंट है। ये टेक्नीशियन की, ये अप्रेंटिस नहीं है, ये जॉब है यहाँ पे। ठीक है, एक बार अभी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स में अप्रेंटिस की भी रिक्रूटमेंट आई थी, बट ये जो है टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, जो आप देख सकते हो। टेक्नीशियन फिटर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन और टेक्नीशियन वेल्डर, जिसमें 10th होनी चाहिए प्लस आईटीआई का 2 इयर्स का डिप्लोमा या आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एनसीवीटी और एससीवीटी से, एंड मिनिमम 1 ईयर की अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफाइड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कैटेगरी 3 है। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन 10th ऑफ मई लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है। पोजीशन एंड वैकेंसीज जो है वो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस है। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज दिख रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसमें कितनी पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग्स 200 है यहाँ पे फॉर टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, और ये कैटेगरी का कैटेगरी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जो कैटेगरीज होती हैं। और मिनिमम ऑफ डेली जो एंट्री है, एंट्री लेवल ग्रेड एंड पे स्केल एज पर जो भी टेक्नीशियन का है वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 1583.32 पर डे के हिसाब से है ये बेसिक पे। ठीक है, तो आप ईयर वाइज निकाल, मंथली वाइज आप देख सकते हो। कैडर एक्सकवेशन है, ईएम एक्सकवेशन ईएम। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का होगा, और जो ग्रेड मिलेगी आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग वो टेक्नीशियन फिटर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, टेक्नीशियन वेल्डर कैटेगरी 3। इन एडिशन टू बेसिक पे आपको डीए और अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये अप्रेंटिस या इंटर्नशिप वगैरह नहीं है, ये एक जॉब है। अगर आपने 10th प्लस आईटीआई किया है और आपके पास 1 ईयर की अप्रेंटिस ट्रेनिंग है ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रेंटिस करते हो, तो वही चाहिए इसमें बस। ठीक है, और इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बाकी हमें देखना है कि इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है, और जो रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो दिया जाता है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करती हूँ तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1180 प्लस है जीएसटी लगा के। एससी एसटी ईएसएम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है। ऑनलाइन फॉर्म है, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म ही यहाँ पे फिल करना है। अब देखो, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पे सीबीटी होगा। ठीक है, जो भी पोस्ट है उनके लिए सीबीटी यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, फॉर विच 90 मिनट्स की ड्यूरेशन है इन वन सिटिंग, कंप्राइजिंग ऑफ 2 सेक्शंस है। सेक्शन ए बी, सेक्शन ए विल कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, विद 70 एमसीक्यूज होंगे, एंड सेक्शन बी जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड विद 30 मार्क्स। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 70 क्वेश्चंस आपकी ट्रेड से रहने वाले और 30 क्वेश्चंस आपकी रीजनिंग एबिलिटी और वर्बल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर क्वेश्चन का 1 मार्क है, और कोई भी नेगेटिव आंसर मार्किंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि वुमेन्स फिल नहीं कर सकती या फीमेल्स के लिए नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर सीबीटी वो एनेक्चर ए में अभी दिया हुआ है, अभी आई विल शो यू। टेस्ट सिटीज़ जो है वो कंप्यूटर बेस्ड सिटीज़ एज मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ जो सिटी आप दोगे तो एज पर योर चॉइस आपको सिटी वहाँ पे मिल जाएगी। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन द मेरिट पैनल विल बी सब्जेक्ट टू स्कोरिंग ऑफ कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, जितना आप स्कोर करोगे, 100 में से 50 मार्क्स स्कोर करने होंगे फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस के को, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 40 मार्क्स स्कोर करने होंगे। मार्क्स है यहाँ पे, 100 में से 50 मार्क्स स्कोर करने हैं और 40 इनको करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सिलेबस के बारे में भी अभी नीचे एनेक्चर ए में आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। एडमिट कार्ड जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, तो वो भी आपको वहीं से डाउनलोड करना है। ठीक है, रिस्पॉन्स क्वेरी मैनेजमेंट विल ऑपरेशनल, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, बिकॉज अगर एग्जाम शिफ्ट में होगा और ऑनलाइन होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपकी फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। एससी एसटी कैंडिडेट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाएंगे उनको सेकंड क्लास नॉन एसी फेयर एज पर रूल्स आपको दिया जाएगा, जिसके लिए आपको अपनी टिकट्स वगैरह वहाँ पे दिखानी होंगी। ठीक है, तो आप इसके लिए
अवेल कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अप्लाई एनसीएल की वेबसाइट के कैरियर ऑप्शन में रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो। फोटोग्राफ लगाना है, स्कैन सिग्नेचर्स लगाने हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो या तो पीडीएफ में हो या जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है। 10th की मार्कशीट्स है और आईटीआई वगैरह का आपका डिप्लोमा है वो सर्टिफिकेट। 1 ईयर की अप्रेंटिस अगर आपने की है तो वो आपको वहाँ पे लगाने पड़ेंगे अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट्स। ठीक है। कैंडिडेट नीदर आपको कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं करना है, नीदर नीड टू पोस्ट और डिस्पैच हार्ड कॉपी वगैरह कुछ भी सेंड नहीं करना है। 17 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, 10 मई लास्ट डेट है। ठीक है। एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है, वो आपको इंटीमेटेड कर दिया जाएगा थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। और अगर बात करें एनेक्शियर ए में, देखो यहाँ सिलेबस दिया है फॉर सेक्शन ए टेक्निकल स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, तो हर पोस्ट का अलग अलग है। नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन फिटर। ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स कन्वर्जन एल्जेब्रा 10th स्टैंडर्ड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल्स बेसिस, ये सारा यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये फिर आपका टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियंस का है। ठीक है। ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब आप आईटीआई वगैरह में पढ़ते हो। ठीक है। और आपका जो थर्ड आ जाता है वो है आपका वेल्डर का। तो उसने जो आपने आईटीआई वगैरह में पढ़ा है और जो आपने 1 साल की अप्रेंटिस की होगी तो वहाँ पे ये आपको पता होगा सिलेबस ये होने वाला है। सेक्शन भी आपका जो है उसमें आपकी रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है। ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो वो भी सिलेबस वहाँ पे दिया हुआ है। सो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे जिन्होंने 10th किया हुआ है और उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है और जिन्होंने अप्रेंटिस भी की हुई है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, बिकॉज वो सोचते हैं कि अप्रेंटिस करने का क्या बेनिफिट होता है। तो आप बेनिफिट यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। 10th के बाद आईटीआई करने के बाद अगर आपने 1 साल की अप्रेंटिस की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1500 के अराउंड पर डे अगर आप लगाओगे तो 30 दिन का भी आप लगा सकते हो कि आपकी सैलरी उस हिसाब से कितनी बन जाएगी। ठीक है। 30-32 के अराउंड आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाएगी, जिसमें आपको डीए एचआरए वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिया जाएगा। फाइन। स्टिल इस जॉब से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।